देखिए दोस्तों, अभी त्रिकोणमिति की जो है टोटल फार्मूला हम बताने वाले हैं। त्रिकोणमिति अगर बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो बेसिक लेवल से सबसे पहले त्रिकोणमिति का हमें फार्मूला की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम जा कर के त्रिकोणमिति के हर सवालों को समझ पाएंगे। आइए जानते हैं त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोण, इसमें तीन चीज़ मिला है। त्रिकोण मतलब जिसमें तीन कोण होना चाहिए। त्रिकोणमिति में कितने कोण होते हैं? तीन कोण होनी चाहिए। देखिए एक त्रिभुज जो है, आप देखे होंगे, एक त्रिभुज देखिए कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। तो कौन सा त्रिभुज है? समकोण। देख कोण कितने हैं, अब कोण की बात करेंगे तो तीन कोण है। कितना कोण है? तीन कोण है। ये देखिए हमारा क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। और ये समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, समकोण त्रिभुज। देखिए कोण के सामने वाली जो भुजा है उनको हम लोग बोलते हैं क्या? तो कर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है उसको हाइपोटेनियस। इसको क्या लिख सकते हैं? तो कर्ण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो कर्ण। कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या है? सबसे बड़ी भुजा। ये देखिए क्या है, इसके नीचे वाले जो क्या है इसको बोल लेंगे क्या? तो आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधार। और ये देखिए हमारा जो खंभे की तरह खड़ा है जिसको मैन पिलर बोलते हैं, इसको बोलेंगे तो लंब। क्या बोलेंगे? लंब। लंब को इंग्लिश बोलते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण को हाइपोटेनियस, आधार को बेस बोलते थे। कर्ण को एच से सूचित करते हैं। किससे? एच से। लंब को किससे? तो पी से। आधार को बी से सूचित करते हैं। त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं, सबसे पहले वहां से चलेंगे हम, तो वो 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। तो 6 जो हो रहा है तो कौन कौन होता है? तो इसमें आप जानने का कोशिश करिए कि पहला क्या है, तो हमारा साइन है। क्या है? तो साइन एंगल ए देते हैं। फिर क्या है? तो कॉस ए है। फिर क्या है? तो टैन ए है। फिर टैन का साइन का विपरीत क्या है? तो इनके विपरीत जो है वो हमारा कौशैक है। इनका देखिए क्या है, उल्टा क्या है? तो सेक है। और टैन का देखिए क्या है? तो कॉट है। अब देखिए ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तीर का देखिए आप निशान याद रखेंगे। क्या है? तीर का निशान आप याद रखिए। फिर क्या है? तीर का निशान क्या है? तो आप ये क्या है, याद रखिए। ठीक। त्रिकोण के मितीय अनुपात कितने हैं? तो वो हमारा कितना है? 6 है। अब देखिए इससे फार्मूला, मेरा पहला फार्मूला क्या बन सकता है? आप देखिए तो साइन ए इंटू कौशेक ए होता क्या है? ए, या साइन थीटा कौशेक थीटा। तो लिखेंगे साइन ए इंटू कौशेक ये बराबर होता है कितना है? तो 1 होता है। इसे देखिए एक मुख्य फार्मूला हुआ। अब देखिए यहाँ से हम फार्मूला निकाल सकते हैं, इसलिए साइन ए बराबर 1 बटा कितना होगा? देखिए जो गुना में है, इंटू मतलब क्या होता है? गुना, वो भाग में आएगा। किस में आएगा? तो भाग में आएगा। आगे देखिए इसी से रिलेटेड दूसरा हम निकालेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कौशेक ए बराबर क्या बनेगा? तो 1 बटा हमारा क्या हो जाएगा? तो साइन ए हो जाएगा। अब देखिए दूसरा हम यहाँ पर बात करते हैं, कॉस और सेक की बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना? तो कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1। अगर हम कॉस जैसे आगे किए हैं तो कॉस ए बराबर तो हो जाएगा कितना? तो गुणा में है तो क्या भाग में बदल जाएगा। और पुनः जो हमारा कितना है? तो सेक ए जो बदलेगा कितना? तो 1 बटा कॉस में। किस में बदले? 1 बटा कॉस से। बिल्कुल देखिए आसान है, आसान। आगे देखिए तीसरा हम लिखने वाले हैं। ये आपका जो है 2, ये क्या है 3 में क्या है? तो tan ए इंटू कॉट ए
बराबर यहाँ भी कितना होता है तो 1, तो tan A बराबर अगर करेंगे तो कितना होगा 1 बटे cot A। सेम यही प्रक्रिया के द्वारा लिखेंगे तो कितना होगा, तो cot A बराबर कितना हो जाएगा तो 1 बटे tan A। देखिए ये मुख्य फार्मूला है जब शुरू करते हैं। अब देखिए इससे फिर लंबा चलते हैं। अगर 8.4 आप बनाना चाहते हैं, सही तरीका से सीखना चाहते हैं, तो इन टोटल फार्मूला को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए, अब इनको करने के बाद 3 फार्मूला और हैं जो मुख्य फार्मूला है, तो इन पर भी आपका नज़र होनी चाहिए, आप बेहतर तरीक़ा से सीख पाएंगे। देखिए पहला जो फार्मूला है, फिर से 1 नंबर से ये देखे हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब देखिए पुनः निकालेंगे, अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस में है तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए अगर इस स्क्वायर को यहाँ से गायब करेंगे तो साइन थीटा बराबर होगा क्या, तो अंडर रूट बनेगा 1 माइनस कितना तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो कैसे आया, स्क्वायर हटाने के बाद क्या आ गया, इधर पीछे रूट हो गया। इसी तरह हम सेम दूसरा निकालेंगे कॉस के लिए, तो कॉस के लिए देखिए कितना होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो कितना लिखेंगे, तो सेम जैसे यहाँ किए हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए अगर स्क्वायर इससे गायब करेंगे तो कॉस थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट करेंगे और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। देखिए इसी का दूसरा रूप है, 3 फार्मूला जो बताए हैं मुख्य फार्मूला जो है वो क्या है, तो चलिए अगला चलते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना है तो 1 होता है। अब जैसे यहाँ किए हैं तो हम इसको भी करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर तो क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आगे देखिए यहाँ पर इसका भी स्क्वायर ख़त्म कर देंगे, रूट में इधर क्या आने के बाद क्या हो जाएगा रूट में बदल जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब देखिए 10 में लाना है, 10 के पद में तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है तो 1 यहाँ देखिए प्लस में तो बराबर से इधर लाएंगे कितना होगा तो -1, और यहाँ पर देखिए माइनस में है 10 तो बराबर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। इस स्क्वायर का फिर इधर क्या हो जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो लिख सकते हैं ना सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कितना तो टेन थीटा। देखिए कितना आसान है। आगे देखिए बच्चे समझ नहीं पाते त्रिकोणमिति बिल्कुल आसान लेसन है। तीसरा जो सवाल फार्मूला है वो है कोसेक का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। पुनः देखिए अगर फिर से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 या माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या यहाँ से स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो कितना हो जाएगा तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आगे से हम देखिए यही प्रक्रिया अपनाएंगे तो किसका, अब इसके लिए तो कॉट के जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक निकाले तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए क्या होने वाला है। अगर यहाँ पर निकाले तो इस तरह का आया, अगर हम यहाँ पर कॉट निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है तो कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस में है, इधर आने के बाद माइनस, ये देखिए माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर का क्या हो जाएगा तो रूट में डाल देना है इसको, तो कोसेक स्क्वायर थीटा
-1 बराबर यहाँ होगा कितना, कॉट थीटा। अगर आप इतना फार्मूला याद रखते हैं, लेसन जो 8.4 है बिल्कुल आसान तरीका से आप बना सकते हैं। और जो फार्मूला है थोड़ी सी जानकारी के लिए एडवांस में जो है, देखिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो साइन थीटा बटे होता है कॉस थीटा। अगर साइन ऊपर रहेगा कॉस नीचे रहेगा तो इसके लिए होता है टेन थीटा। अगर देखिए क्या हमारा कॉस ऊपर रहेगा, साइन अगर नीचे रहेगा, तो आपको बताना क्या है। तो टेन का उल्टा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है हमारे प्यारे छात्रों। अब देखिए अगर यहाँ तक आपको जानकारी होती है, त्रिकोणमिति का जो 8.4 अभी बताने वाले हैं, वो सारा सवाल आसानी से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। तो देखिए आपके सामने मुझे दिखाने वाले हैं 8.4 में इतना है। 8.3 का सारा वीडियो बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं। 8.4 में जो है सारा सवाल प्रूव्ड करने वाले हैं, और काफ़ी बार ये सारा सवाल एग्जाम में भी पूछे गए हैं। आप लोग जो है इन सारे सवालों पर नज़र को जो है बना करके रखिएगा, ताकि कोई भी सवाल आपके सामने आ रहा है तो आप उनको बेहतर तरीक़ा से बना दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए कि दिया गया है लेसन कितना 8.4 में, तो एक्सरसाइज जो है 8 पॉइंट कितना है, तो 4 है। देखिए तो पहला सवाल आपके लिए है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक के टेन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त कीजिए, दिया गया है। क्या दिया गया है, तो चलिए तो पहला सवाल जो दिया गया है 1 नंबर का, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो साइन दिया है कितना, तो साइन ए, फिर है कितना, तो सेक ए, और टेन दिया है। टेन ए को इसमें बदलना है, तो कॉट में आपको बदलना है। बताइए कैसे बदलेंगे, कॉट में बदलना है। देखिए कैसे बनता है, तो देखिए लिखते हैं सबसे पहले हल। सारा फार्मूला सिखाया है, फार्मूला पर ही बनाया गया है। तो देखिए तो साइन ए बराबर होता क्या है, तो होता है 1/कोसेक ए। अब देखिए कोसेक के लिए अगर हम लिखेंगे 1/कोसेक ए, तो कोसेक स्क्वायर अंडर रूट में क्या पढ़ते हैं आप, अंडर रूट में क्या होगा। तब देखिए इसको, तो 1/अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर जब आप पढ़े थे तो क्या होता है। अब देखिए कोसेक के लिए आपको फार्मूला दिखाते हैं। कोसेक 1 - कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, 1 - कॉट स्क्वायर ए, या तो 1 + कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कोसेक थीटा बराबर तो लिखेंगे तो 1 + कितना, तो कॉट स्क्वायर ए। यहाँ से भी हमारा क्या होगा, तो सही हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पर कितना है, तो सेक दिया हुआ है। तो सेक के लिए क्या होता है, सेक अगर हम निकालेंगे तो सेक के लिए क्या हो जाएगा, तो देखिए सेक के लिए जो है क्या होगी, ये भी जानकारी आपको रखना पड़ेगा। तो सेक कहाँ है, तो 1/, होता है कॉस ए। 1/, क्या होता है, तो कॉस ए होता है। तो क्या होता है, सेक के लिए हम लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, तो लिख सकते हैं ना 1 - tan स्क्वायर ए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 - tan के जगह पर इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा पढ़ते हैं, तो 1/, हो जाएगा कितना, तो कॉट स्क्वायर ए। अब इसके नीचे हम भी कुछ नहीं है तो 1 है। कॉट स्क्वायर ए को अगर करिएगा तो कितना होगा, यहाँ से तो लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर ए यहाँ से कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए इसको है कॉट स्क्वायर ए -1 बराबर होगा कौन चीज, तो कोसेक स्क्वायर हमको कॉट ही लाना था, इतना ही लिख करके छोड़ सकते हैं। आगे देखिए क्या है, दिया है tan ए, तो tan ए बराबर होता क्या है, तो 1/कॉट ए।
देखिए कितना सवाल आसान था, आप यहाँ तक बना सकते हैं। देखिए ए का है सेम इसी प्रक्रिया के द्वारा आप लोग जरूर बना कर के हमें शेयर करें, ताकि देखेंगे आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए उसके बाद 3 नंबर का जो सवाल है वो काफ़ी मुख्य सवाल ही है। क्या दिया है कि साइन स्क्वायर कितना है, तो 63 डिग्री है। फिर क्या है प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री है। बॉटम में दिया गया है कि कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है। तो आप इससे पहले जैसे 8.3 में बताया गया था सेम उसी तरह का सवाल है, तो आप लोग जो है सवाल पर बिल्कुल बने रहें। चलिए देखिए, किसी एक को चेंज करेंगे तो 63 27 जोड़ेंगे तो 90 होता है, 73 और 17 जोड़ेंगे तो 90 होता है। किसी एक को आप चेंज कर दीजिए। तो चलिए, तो बहुत सारे बच्चे बराबर भी नहीं देता, आपको बराबर भी देना है। साइन स्क्वायर कितना है, तो 63 डिग्री है प्लस कितना है, तो साइन स्क्वायर में है, इसको चेंज करेंगे तो 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर कितना है इधर देखिए 63 डिग्री। 90 से 63 घटाइए 27 आ गया है। अब से अब इसको नीचे में वही करेंगे, यहाँ पर कितना है, तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है प्लस यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर कितना देंगे 17, घटाएंगे देखिए 73 आ गया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा जैसे है उसको वैसने लिखिए, थीटा की जगह पर कितना है, तो 63 डिग्री। यहाँ पर कितना है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह पर आपका कितना है, तो 63 है। आपको 63 लिखना है। और देखिए नीचे फिर वही काम करेंगे, यहाँ जो दिया है वही लिखेंगे। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ देखिए साइन था, इसको चेंज कर दिए थे। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर माना 17 डिग्री। अब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, तो एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कि है एक। अब एक में से एक से एक में भाग दीजिए, कितना होगा आंसर हमारा 1 हो जाएगा। तो कैसा लगा ये सब वीडियो, आप लोग जरूर हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएंगे, तब नेक्स्ट का वीडियो जो है आगे बताया जाएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।